अब मुझे कंकर मारनी चाहिए क्योंकि दोनों शैतान इकट्ठे हो गए। I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. पहले बगैरत थे आप और पहली बगैरती आपने ही करनी थी। Israel is their fatherland and India their motherland. क्या चाहते हो कि दूसरा मोदी को पैदा करना चाह रहे हो, दोनों को फादर और मदर को मिलवाकर? I think we should not support a country that is committing genocide. India is trying to bolster its international position by allying itself with Israel. अवाम का रिएक्शन जो है वो टोटल मोदी सरकार के खिलाफ है। कि जब मोदी जी तैयारी कर रहे थे टंका बजाने की, जहाज में बैठने की, उससे ठीक पहले अमेरिका का आदेश आ गया। ये जो सोलर पैनल और सोलर सेल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ब्रॉडली तो यही करते हैं अडानी साहब, उसमें 10% टैरिफ था, वो सीधा बढ़ा करके 126%। ट्रंप को भी ये बात हजम नहीं, उसने कहा ठहर जा मैं तेनों तो ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। रमज़ान शरीफ शुरू है। रमज़ान शरीफ की बरक़ात जो है मेरे ख्याल से हर घर में जा रही हैं और जहाँ जहाँ भी अफ्तार और सहरी का इंतज़ाम होता है तो वहाँ पर जो है वो रौनकें, वो रहमतें और वो नेमतें, दस्तरखान सजे होते हैं। तो अल्लाह पाक करम नवाजियाँ फ़रमाए और ये रमज़ान शरीफ की जितनी भी बरक़ात हैं वो सारी आपकी झोली में डाल दे मालिक। ये मेरी दुआ है। जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ भी दुनिया में लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ तक मेरी जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, परवरदिगार इस दुआ को कबूल करके आप लोगों को खुश रखे, मेरे वीवर्स को। और ये मेरी दुआएं हैं और मेरी वीवर्स से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। थैंक यू वेरी मच। ये आप जो कमेंट्स करते हैं उसके लिए शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। और दूसरा नंबर ये है कि आज व्लॉग जो शुरू हो रहा है वो अजीब सा हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं पहले 1 मिनट ठहर जो बट्टे में मार लूँ, क्योंकि 7 मारने होते हैं, 2 3, लेकिन नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा, ये मैं क्यों मार रहा था, ये कंकर क्यों मार रहा था, ये मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ आपको। क्योंकि मोदी जो है वो चला गया है इसराइल। शैतान की शैतान से मुलाकात है, शैतान की शैतान से मुलाकात है। और ज़रा दिखाइएगा जी मुलाकात में क्या कर रहे हैं। And I miss अब मुझे कंकर मारनी चाहिए क्योंकि दोनों शैतान इकट्ठे हो गए। 1 2 3 4 5 6 ते 7 ताकि दोनों शैतानों पे लानत, तुम दोनों शैतानों के ऊपर, और तुम्हारी मुलाकात पे लानत है कि तुम लोग जाकर वहाँ पर मिले। और ये इसराइल पहुँच गए हैं जी। अब उसके जूते साफ़ करने के लिए ये पहुँच गया है, इसराइल के जूते साफ़ करने के लिए पहुँच गया मोदी। और ये एक शैतान की शैतान से ही मुलाकात हुई है। मेरे हिसाब से शैतान की शैतान से ही मुलाकात हुई है। इनको शर्म नहीं आ रही है कि मोदी सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि किस बंदे से जाके मिल रहा है, यानी किस बंदे से जाके मिल रहा है। ओए होए होए होए। और क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है कि जिस दिन वो, जरा पहले मैं वीडियो दिखा दूं उसके बाद कमेंट्स कर रहा हूं। I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. I was born on the same day that India formally recognized Israel. अच्छा, एक तो तुम हाथ नहीं छोड़ रहे थे, बगैरत आदमी। हाथ पकड़ के तुम्हारा मुंह यूं था कि जिस तरह पता नहीं कितने तरसे हुए औरतों को। और औरत तुमने पहली दफ़ा देखी है, इसराइल की औरत जो है ना, वो ख़वातीन पहली दफ़ा देख ली है, उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे हो और पकड़ा हुआ है। और जहाज़ से भी आप इस तरह उतरे हो, जहाज़ से इस तरह उतरे हो जिस तरह बंदा न्यू खान जो उतरता है, मामा आया, मामा जी की हाल है, ठीक ठाक हो, सुनाओ, कह के भी मार रहे हो और जफियां भी डाल रहे हो। और अब ये तुम कह रहे हो कि जब इंडिया ने इसराइल को तस्लीम किया था उसी दिन मेरी पैदाइश हुई थी, उसी दिन मेरी पैदाइश हुई थी, यानी सेम डे। वो कह रहा है सेम डे। पहला प्राइम मिनिस्टर हूं जो कि मैं इसराइल के दौरे पर आया हूं, इंडिया का पहला। तो बगैरत आदमी थे आप, जाहिर है पहले बगैरत थे आप, और पहली बगैरती आपने ही करनी थी। आपसे पहले तो बड़े अच्छे लोग आए हैं, आपसे पहले तो बड़े कमाल लोग आए थे। भैया आप पहले बगैरत थे जो बगैरत से जाकर मिले। अच्छा, पैदा हो गया। अच्छा, पैदा होने का सबूत भी है, ये मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि आप अपने अल्फाज में ये कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, जरा दिखाइए। Israel is their fatherland and India
their motherland. इसराइल इज द फादरलैंड और इंडिया इज द मदरलैंड। यानी क्या चाहते हो कि दूसरा मोदी को पैदा करना चाह रहे हो, दोनों को फादर और मदर को मिलवाकर दोनों को आपस में दोबारा कोई चक्कर वो फेरे लगवाना चाह रहे हो, साथ अग्नि के फेरे हो जाएं और दोनों के, और बीच में से एक मोदी और पैदा हो जाए, ये चाह रहे हैं आप। फादरलैंड और तेरी समझते तुसी गए ही हो, ठीक है ना। बात कहने की ये है कि अगर फादरलैंड है तो फिर करवा दें, फिर फेरे और लगवा दें, क्या कर सकते हैं। यानी गंदी तरीन मुलाकात। लोग आपको इस बात का सबूत मैं दे रहा हूं कि आपकी इस मुलाकात पे, आपका इसराइल के दौरे पे, आपका ये फादरलैंड और मदरलैंड कहने पे, आपकी सारी ये बातें जितना कुछ भी है, प्यो तो तेरा कोई है ही नहीं, बाप तो तुम्हारा कोई है ही नहीं। इंडिया को बना रहा है मदरलैंड। पहले इंडियन वालों से तो पूछ लो, इंडिया के रहने वाले लोगों से तो पूछ ले कि वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या इस बात को समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आपकी मुलाकात को अच्छा समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक का रिएक्शन क्या है, आम आदमी क्या कह रहा है, आम रिएक्शन क्या है, दिखाइएगा जरा जी। I think we should not support a country that is committing genocide. India is trying to bolster its international position by allying itself with Israel. Israel will also learn on the world peace that how peace has to be maintained, how they have to work with the neighbors. ये है समझदार जनता, ये है अवाम, ये है पढ़े लिखे लोग। उन्होंने कहा हम ऐसे लोगों को, हम क्यों इसको, जो नस्ल कुशी करते हों, जो लोग इंतशार फैला रहे हों, जो दहशत, यानी समझ लें कि दहशत फैला रहे हों पूरे उस के अंदर, कंट्री के अंदर या समथिंग, जो कुछ भी है, जो कुछ इसराइल कर रहा है, यानी इसराइल ने जो कुछ किया, वो कह रहे हैं कि भी हम ऐसे लोगों को तस्लीम ही नहीं करते हैं और ऐसे लोगों से मोदी को मिलना ही नहीं चाहिए था। असल बात, सीधी लफ्ज़ बात ये है कि सीधी उनकी दिल की बात ये है कि दिल की बात उनकी यही है कि ये नस्ल कुशी करने वाले लोग हैं। और जाहिर है कि मोदी भी उसी नस्ल का है, मोदी भी उसी ट्रैक का आदमी है, मोदी भी यही कुछ कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। मोदी क्या कर रहा है इंडिया के अंदर बैठ के, मोदी भी यही कर रहा है, इंतशार ही फैला रहा है, जुल्म सितम ही हो रहे हैं। अवाम का रिएक्शन जो है वो टोटल मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। लेकिन मोदी को क्या है, मोदी मजे ले रहा है, मोदी तो ले रहा है मजे, मोदी तो जाके हाथ फाड़ के छाड़ ही नहीं रहा। कैसा अजीब आदमी है यार, पता नहीं किड्डा ठरकी बाबा है तुम। कैसे तुम अजीब आदमी हो, छोड़ ही नहीं रहे हाथ। वो तो है ही ऐसे, उन्होंने तो छुड़वाना ही नहीं है, उन्होंने तो नहीं छुड़वाना, लेकिन आप तो छोड़ो यार, आप तो छोड़ो, बस करो। पकड़ के यहीं हलाए जा रहे हो और कैका मार के जो उतरे हो ना तो, और की हाल ही शीदिया, की हाल ही मीदिया। ट्रंप जो है ना वो तो पूरा हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है मोदी के। अब भी जहाज की सीढ़ियां चढ़े नहीं थे, जहाज की सीढ़ियां चढ़े ही नहीं थे और उसने टैरिफ बढ़ा दिया। कितना जी दिखाइएगा। कि जब मोदी जी तैयारी कर रहे थे डंका बजाने की, जहाज में बैठने की, उससे ठीक पहले अमेरिका का आदेश आ गया कि जो सोलर पैनल और सोलर सेल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो ब्रॉडली तो यही करते हैं अडानी साहब, उसमें 10% टैरिफ था, वो सीधा बढ़ा करके 126%। अभी तो तैयारी कर रहे थे, यानी इसराइल अभी पहुंचने की तैयारी कर ही रहे थे और ट्रंप ने बम गिराया, कि टैरिफ का बम गिराया, ऐसा बम गिराया। यानी ये कोई सोलर सिस्टम, इनका बिजनेस चलता है वहां पर अडानी साहब का, और ये वो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। उस बिजनेस के अंदर 10% पहले था, 10% टैरिफ था। और जैसे ही उसने इसराइल जाने की तैयारी शुरू की और इसराइल की सीढ़ियां वो चढ़ा, वो जो जहाज की, और उसने एकदम से बम गिराया ड्रम करके, और उसने 126 तक टैरिफ बढ़ा दिया। 10 से 126। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना बुरा लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी। यानी ट्रंप ने भी यह गल हजम नहीं हुई कि तू जाके क्यों मिले हैं, ये तू किधर जा रहा है। यानी ट्रंप को भी यह बात हजम नहीं हो रही।
ट्रंप को भी ये बात हजम नहीं, उसने कहा ठहर जा, मैं तेनों तुनना हूँ, टेंशन ना ले, तू जिधर जा रहा है ना मैं तुझे अभी तुनता हूँ। उसने फूल भरपूर तुन दिया, ऐसा डंडा दिया उसने कहा ये लो फिर 126, 10 से 126। होए यानी शैतान की शैतान से मुलाकात हो गई। लेकिन शैतान की शैतान से जितनी मर्ज़ी मुलाकात हो जाए और जो मर्ज़ी वो सोच ले, जो मर्ज़ी प्लान कर ले, जो मर्ज़ी कुछ भी कर ले, और दूसरा शैतान पहले शैतान से कुछ कह ले, पहला शैतान दूसरे शैतान से कुछ कह ले, कुछ भी कह ले, कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा जो मुल्क है ना उसको कुछ भी नहीं होने वाला। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हाथों में है, वो महफूज हाथों के अंदर है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी नींदों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवानों को मेरा सलाम है, उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।